आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। श्री अयोध्या धाम में भगवान राम के प्राकट्य को लेकर भव्य तैयारी की गई है और सिर्फ भारत भूमि में अपने आराध्य के आगमन को लेकर उल्लास का माहौल है। और हम इस समय हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर साज सज्जा विशेष रूप से की गई है। आपने वो गीत तो सुना ही होगा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। तो जी हाँ, सरकार आ रहे हैं। इस पावन भारत भूमि पर प्राकट्य हो रहे हैं भगवान राम और भगवान राम के जन्मोत्सव के स्वागत की तैयारी की ये अद्भुत झांकी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलौकिक और अद्भुत नज़ारा है। हम आपको अगर अपने स्थान विशेष के बारे में बताएं तो पटना के तारामंडल के ठीक सामने ये साज सज्जा है और यहाँ से जो सजावट शुरू हुई वो पूरे सड़क से होते हुए, राम चौक से होते हुए स्टेशन तक, महावीर मंदिर तक ये विशेष साज सज्जा की गई है। आकर्षक ये सजावट है और आपको बता दें कि ये पूरी झलक अभी नहीं है। इसकी पूरी झांकी जैसे जैसे रात चढ़ेगी, अंधेरा घना होगा, वो और भी आकर्षक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हम आपको सब दिखाएंगे। आइए मेरे साथ आगे और हम आपको यहाँ से सीधे आगे लिए चलते हैं और पूरी झांकी से आपको रूबरू कराते हैं। जो साज सज्जा की गई है प्रभु राम के प्राकट्य के स्वागत को लेकर, वो पूरी तैयारी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से लोगों में उल्लास है, उत्साह का माहौल है। तो आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह की तैयारी है, किस तरह की साज सज्जा है। तो ये आकर्षक और मनमोहक नज़ारा है, लेकिन ये तो बस झांकी है, अभी पूरी साज सज्जा बाकी है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस रामनवमी पर पटना कितना आकर्षक और मनोहारी लग रहा है। कोशिश ये की गई है कि वो पल, वो एहसास पटना वासियों को दिलाया जाए जो अयोध्या में भगवान राम के जन्म के समय अयोध्या वासियों को हुआ था। जो साज सज्जा वहाँ की गई थी उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। आइए हमारे साथ आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ से आते जाते लोगों से हम जरा पूछ लेते हैं कि ये जो रामनवमी की तैयारी है वो कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 27 तारीख को होने वाला है ना पूजा, रामनवमी पूजा। बहुत ही बेस्ट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, एकदम मतलब उम्मीद से ज़्यादा सुंदर है, पहले से भी ज़्यादा। हाँ, बहुत पहले से भी ज़्यादा अच्छा है, एकदम वेरी नाइस। चलिए देखिए, इतनी आकर्षक झांकी है कि लोगों को आकर्षक बस अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं, आइए। तो हमने आपको इनकम टैक्स गोलंबर तारामंडल के पास से सजावट किस स्तर की हुई है उसकी एक झलक दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ कोतवाली चौराहे पर आ गए हैं और यहाँ की आकर्षक सज्जा आपको और भी अद्भुत और मनमोहक लगेगी। ये देखिए, कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों और प्रमुख मंदिरों की झांकी प्रदर्शित करने की कोशिश यहाँ कोतवाली चौक पर की गई है। गाड़ियों की आवाजाही के बीच भी लोग एक बार जरूर रुककर इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेते हैं और ये याद करके रोमांचित हो जाते हैं कि यह आकर्षक साज सज्जा पटना में हुई है। रामनवमी के विशेष अवसर पर यहाँ जो आयोजन होने वाला है वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी और एक छोटी सी झलक दिखाएगी कि अयोध्या में, अयोध्या नगरी किस तरह की लग रही थी जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तो ये आकर्षक झांकी है। हमने आपको कहा कि ये तो बस झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। तो आइए हमारे साथ आगे और आपको काफ़ी कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, आप देखिए कि लाइटिंग से पूरी गैलरी बन गई है, तो वो लाइटिंग का नज़ारा अद्भुत नज़ारा है। आप उधर देखिए और हम उसी रास्ते आपको आगे लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ। तो चलिए, ये गैलरी जो प्रकाश से झकाझक है, चकाचक है, वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी रास्ते हम आपको डाक बंगला तक लेके चलेंगे
और जो आकर्षक साज सज्जा की गई है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। फूल पत्तियों से सजावट की गई है जो बेहद ही मनमोहक है, बेहद ही आकर्षक है और ये प्रभु राम के प्राकट्य के स्वागत को लेकर तैयारी की गई है। कुछ आते जाते लोग हैं, हम थोड़ा इनसे बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम हर्षित भारतीय हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब रामनवमी की तैयारी ऐसी देख के, मतलब ऐसे मैं मुजफ्फरपुर से हूँ मगर पटना में अभी 2-3 महीने पहले ही आया हूँ और यहाँ मतलब इस टाइप की तैयारी देख के एकदम भव्य तरीके से, मतलब रामनवमी की अभी कुछ दिन बाकी है, 27 को है और इतनी अच्छी से मतलब तैयारी की गई है। पूरा हर्षोल्लास का माहौल एकदम लग रहा है, सभी के मन में एकदम है एक ही नारा है, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। बिल्कुल। और ये साज सज्जा लाइटिंग जो है, ऐसा पहले तो शायद नहीं देखा होगा। एकदम नहीं देखा, एकदम मैं चौंक गया था, मतलब देख के जिस हिसाब से मैं डेली इधर से जाता था देखता था, मतलब पहले बांस लगा एक एक करके, फिर लाइटिंग सेट हुई और अब मतलब अंधेरे में एकदम पूरा लाइट ऑन करके लग रहा है एकदम, मतलब क्या हो गया, मतलब पूरा एकदम रौनक आ गई है पूरा एकदम। बिल्कुल। डाक बंगला पे आप गए हैं? डाक बंगला पे तो और मतलब खूब एकदम सजा हुआ है, आप जाके देखिए, मतलब देखिए ये जिस इनके चेहरे पे जो मुस्कान आ जा रही है डाक बंगले का नाम सुनकर, वो तैयारी, वो रौनक हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ, हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं और ये जबरदस्त आकर्षक साज सज्जा जो हुई है वो दिखाते हैं। तो देखिए बेहद ही खूबसूरत तरीके से फूल पत्तियों से ये सजावट की गई है, अलग अलग डिज़ाइन है जो आपको देखने को मिल रहा है और ये कई सप्ताह की मेहनत है जो अब आकर्षक रूप से लोगों को अपनी ओर बरबस खींच रहा है और ये याद दिला रहा है कि प्रभु राम के प्राकट्य को लेकर जो आकर्षक नज़ारा है, प्रभु राम इस पावन धरा पर जो आए हैं, उनके स्वागत के लिए उनके भक्त, उनके प्रेमी, उनके चाहने वाले कितने उल्लासित हैं और किस तरह से उनके प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं। तो आइए अब आपको मुख्य सजावट स्थल पर लिए चलते हैं और वहां का नज़ारा दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। तो देखिए श्री राम चौक पर हम हैं। आकर्षक नज़ारा इतना है कि लोग हर नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। आप आइएगा। आप यहीं के हैं? जी, मैं यहीं पे पटना वनमूल में काम करता हूँ। तो आप हर दिन इस रास्ते से गुजरते होंगे, कैसी साज सज्जा है ये? अभी 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी ऐसी थी व्यवस्था? पिछली बार थोड़ा सा कम थी, बट क्या? इस बार बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हर साल यहाँ पे देखने के लिए नज़ारा मिलता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बट हम लोग तो यहाँ पे लोकल है, ड्यूटी करने आता, हम लोग हमेशा देखते हैं ऐसे ही सजावट आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए हर व्यक्ति इस आकर्षक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। ये पास से आ रही थी, आप एसबीए में काम करती हैं, रास्ते से गुजर रही थी, कैसा लग रहा है ये नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किस चीज़ की तैयारी है आप बताएंगी? हाँ, रामनवमी की। पता है? हाँ, पता है। हर साल आप देखती होंगी, इस बार की तैयारी पिछले तैयारियों से और कैसी? एक साल हम दशहरा नवरात्रा का भी देखते हैं और रामनवमी का देखते हैं। ऑफिस का मेरा रूट यही है, लाइन यही है, आने का भी जाने का भी। आज कुछ विशेष ही चकचक है एकदम। इसीलिए तो कैमरा में कैद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए हम इस चौराहे पर मौजूद हैं जहां पूरे पटना से राम जन्मोत्सव को लेकर निकलने वाली झांकियां इकट्ठा होती है और यहां भव्य और आकर्षक नज़ारा है। हम आपको सीधे सामने दिखाते हैं। इस तरफ ये देखने को मिल रहा है, एक तरफ अयोध्या धाम की ये पावन, वो भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि पर तैयार की गई राम मंदिर है और दूसरी तरफ राम के आराध्य भगवान शिव हैं अपने गण नंदी के साथ। राम के आराध्य एक तरफ और दूसरी ओर राम के जन्म स्थली पर तैयार हुआ 500 सालों के संघर्ष और राम भक्तों के तपस्या से सिंचित हुआ ये भव्य श्री राम मंदिर। चलिए दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भगवान राम जिन नारायण के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी झांकी यहाँ देखने को मिल रही है और साथ ही माँ दुर्गा की आकर्षक साज सज्जा और प्रकाश की चकाचौंध से तैयार की गई ये आकर्षक झांकी आपको हम दिखा रहे हैं। और इस चौराहे पर आप देखिए कि भगवान शिव अपने नटराज स्वरूप में यहाँ हैं और ये मूविंग स्टैचू तैयार की गई है जो यहाँ
देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि हाथ पैर हिल रहे हैं। शिव शंभू अपने नटराज स्वरूप में डमरू बजाते नृत्य करते आपको नजर आ रहे हैं। तो उनके ठीक पीछे एक आकर्षक और भव्य मंदिर का स्वरूप और साथ ही यहाँ एक और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ और लोगों से जो आप देखिए हर व्यक्ति इस आकर्षक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तैयार है। तो ये आकर्षक नज़ारा सिर्फ पटना में ही नहीं है। आप अनुमान लगाइए कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ था तो उस समय अयोध्या नगरी किस तरह से साज सज्जा में थी और किस तरह की आकर्षक सजावट वहाँ हुई थी, क्या उल्लास का माहौल था। इसे प्रभु राम के भक्त तुलसीदास रामचरितमानस में बहुत ही भावुक और आकर्षक तरीके से वर्णित करते हैं। अपने आराध्य के आगमन को लेकर रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं कि दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उस तिथि का विस्तार से वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब सूर्य मध्य आकाश में था, न अधिक गर्मी थी न ठंड, पवित्र शांत और शुभ समय था। यही वो क्षण था जब भगवान श्री राम का धरती पर प्राकट्य हुआ था। आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि तब नभ बजे पैच 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 आगे तब नभ बजे दुंदुभि, सुर सुर बासा, भय पुष्प बन बह बधुबासा, गिरा अगच्छ न जाय बखाना, अमित आनंद उमा मुनुमाना। आगे भगवान राम के प्राकट्य को लिखते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो यह आकर्षक झांकी हम आपको दिखाते रहेंगे, इस नज़ारे से आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको और भी आकर्षक जो तैयारी है भगवान राम के आगमन पर, इस उत्साह का जो प्राकट्य पटना वासी कर रहे हैं, उसकी झलक दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इतना आकर्षक नज़ारा है कि हर व्यक्ति इसे अपने कैमरे में कैद करके हमेशा के लिए सहेजना चाहता है। वाकई अद्भुत नज़ारा है। हमारे साथ एक बुजुर्गवार हैं, इनसे जानते हैं कि ये चौराहा विशेष जगमगा रहा है, होंगे आज क्या खास है? बिल्कुल बिल्कुल खास तो है ही। जगमगाहट जो है आनंदमय चौराहा बना दिया गया है। तो हम तो बहुत दिनों से पटना को जानते हैं, तो अच्छा है। रामनवमी के अवसर पर ये दर्शनीय स्थल हो गया है। हम भी आप जी हाँ बोलिए बोलिए। आप अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर रहे थे, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे, उल्लास का माहौल है? नहीं, बच्चों को दिखाएंगे। ये पटना में भी होता है, सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा है। रमणीक जगह जैसा नज़र आ रहा है। कुछ अलग ही दृश्य है आज का। हाँ हाँ, कुछ अलग ही है। कुछ ये कौन पेंटिंग है, ये मधुबनी पेंटिंग के तर्ज पे इसको सजाया गया है। इसके लिए पटना वासी, नगर निगम को और पूजा समितियों को हमारे तरफ से धन्यवाद। आप भी कुछ बताएंगे, कैसा लग रहा है ये चौराहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा। श्री राम जी का 14 वर्ष के वनवास हुआ था, उसके बाद रामनवमी इसलिए मनाया जाता है कि राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी मनाया जाता है। अयोध्या में दिया जलता, उसी का उत्सव भी बजरंगबली का भी यहाँ पर उत्सव बहुत अच्छा दृश्य रहता है देखने में। बहुत धूमधाम से हम लोग हर एक साल धूमधाम से मनाते हैं। हर बार की तरह इस बार हमेशा हम लोग का बहुत अच्छा रहता है। महावीर मंदिर से लेकर पूरा डकबंगला, जहाँ जहाँ बेली रोड में बजरंगबली है, वो सारा जगह का बहुत अच्छा रहता है। नंबर 1 रहता है डकबंगला चौराहा का। हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि उत्साह के साथ मनाते हैं हम लोग रामनवमी। ध्वजा उजा अभी तो कुछ नहीं है। नवमी के दिन हम लोग रात से ध्वजा के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ध्वजा ध्वज करने के लिए। जय श्री राम बोलते बोलते 5 बजे भोर में जो जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे ध्वजा ध्वज होता है। बिल्कुल, भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और ये जो साज सज्जा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितना आकर्षक नज़ारा है, ज़रा देखिए उस तरफ
देखिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कैसा लग रहा है आज का ये नज़ारा? आज का ये नज़ारा बहुत अच्छा है सर। मतलब रामनवमी के उपलक्ष्य में जो भी प्रबंध कराया गया है नगर निगम के तहत या जो भी करा है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। बस यही मेरा है कि उस दिन भीड़ ना हो, सबको आसानी से सबको आना जाने का मैनेजमेंट अच्छा हो। बस बहुत बच्चे हैं, रामनवमी का अवसर है सर। जय श्री राम, सीताराम, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है एकदम कि जगमग हो रहा है चारों बगल, डेकोरेशन बहुत अच्छा है जो भी नगर निगम ने करवाया है। बस जो क्राउड होता है उसको मैनेजमेंट अच्छा से किया जाए, देखते हैं कि बहुत स्टैम्पेड हो जाता है। आप क्या कहेंगे, कैसा यहाँ लग का रहा है? सर देखने में तो बहुत खूबसूरत बढ़िया लग रहा है। रामनवमी का जो तैयारी चल रहा है देखने में, तो राम मंदिर राम भगवान आए, बच्चे तो ट्रेनिंग में आए। पहली बार इतना आकर्षक इतना आकर्षक देखे रामनवमी का बड़ा कहाँ से हैं आप? भागलपुर से। वहाँ किस तरह का होता है? वहाँ भी होता है, धूमधाम से जगह होता है। यहाँ पे देख कुछ अलग तरीके का सजावट दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहाँ जाके सबको बताइएगा। जी सर, क्यों सर। फोटो वीडियो बना लिए हैं? जी सर, वीडियो फोटो हमारा है सर। चलिए, देखिए खुशी इनके चेहरे पे जो झलक रही है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ये बेहद आकर्षक साज सज्जा है। आपको हम दिखाते हैं, वो देखिए सामने नज़ारा। यहाँ प्रभु राम अपने भक्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, और यहाँ प्रभु राम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण झलकियाँ उकेरी गई है इस साज सज्जा के माध्यम से, आकर्षक साज सज्जा के माध्यम से। ऊपर प्रभु राम हैं, उनके बगल में उनके भक्त हनुमान हैं, उनके बगल में अगर हम अनुमान सही लगा रहे हैं तो उनके भाई लक्ष्मण हैं, क्योंकि एक धनुष वहाँ रखा हुआ है। नीचे युद्ध की झलकियाँ हैं और उस तरफ भी युद्ध की झलकियाँ हैं। जो लंबा पाया आप देख रहे हैं उस पर भी आकर्षक झलकियाँ हैं। तो ये राम रावण संग्राम के दृश्य हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, उधर भक्त हनुमान अपना सीना फाड़कर ये दिखाते हैं कि श्री राम जानकी उनके सीने में बैठते हैं, कहीं और नहीं। और नीचे पाए में वो हनुमान जी आपको नजर आ रहे हैं, पर्वत लेकर जाते हुए। जब प्रभु राम के प्रिय भ्राता लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और उन्हें संजीवनी की जरूरत हुई थी, तो वो पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। और फिर राम और हनुमान का ये मिलन प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वो तस्वीरें आपको देख रहे हैं। तो ट्रैफिक जितनी देर के लिए रुकती है उतनी देर के लिए लोगों को आज अखरता नहीं है। लोग इस आकर्षक नज़ारे को अपने आंखों में, अपने मोबाइल में कैद कर लेने के लिए ट्रैफिक रुकने को सही समय मानते हैं और उस समय का भरपूर सदुपयोग करते हैं। तो ये देखिए, अब गाड़ियां निकल गई है, तो आप नीचे के कॉलम में भी देख सकते हैं किस तरह से भगवान राम के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को प्रदर्शित किया गया है। और उस कोने में देखिए, आप देख सकते हैं लंका धू धू कर जलती हुई, हनुमान लंका को ध्वंस करते हुए। हम बता रहे हैं हर व्यक्ति कैमरे में कैद करना चाह रहा है। कैसा लग रहा है ये? बहुत ही बढ़िया, सुंदर, बहुत ही अजीब नज़ारा है भाई। बहुत ही खुशी मिल रहा है यहाँ पे। रामनवमी के शुभ अवसर पे पटना को बहुत स्वर्ग की तरह सजाया गया है यहाँ पे, और बहुत मन खुश हो रहा है देख के सब। बिल्कुल मन खुश हो रहा है ये साज सज्जा देख के। तो आप देखिए कि पटना में ये थोड़ी सी साज सज्जा लोगों को इतनी खुशी दे रही है, और लोग बेहद ही आकर्षक नज़ारे को अपने मन में, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। और श्री राम नवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से आपको बता दें कि जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन चुके हैं नितिन नवीन जी, वो जब विधायक हुआ करते थे तब इन आयोजनों में उससे पहले से भी बढ़ चढ़ कर उनकी भागीदारी रहती थी। और इस तरह के आयोजन में उनकी मौजूदगी, अब चूंकि उनका कद बढ़ गया है, उनका पद बढ़ गया है, तो उनके प्रशंसकों में वो विशेष उत्साह है और वो प्रदर्शित हो रहा है इस साज सज्जा में। आइए हम आपको मुख्य मंच की ओर लिए चलते हैं। हम आ चुके हैं मुख्य मंच पर। इस चौराहे पर ये मुख्य मंच हर साल तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे पटना से राम जन्मोत्सव को लेकर निकलने वाली झांकियाँ इकट्ठा होती है और यहाँ भव्य नज़ारा होता है। हज़ारों की संख्या में राम भक्त यहाँ प्रभु राम का जयकारा लगाते हुए अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। भगवान राम के प्राकट्य को लेकर वो अपने उत्साह से लबरेज होकर प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ आयोजन समिति के सदस्य
तैयारियों को अंतिम रूप देने में कहीं कोई चूक ना हो, किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। तो ये आयोजन समिति के सदस्य आपको देख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि नितिन नवीन, जिनका कद बढ़ गया है, जिनका पद बढ़ गया है, जो अब राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी देखने को मिलती थी। वो भी इस खास आयोजन में अपनी मौजूदगी यहीं दर्ज कराएंगे। यहाँ आयोजन समिति के सदस्य तैयारियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्या खास इस बार होने वाला है। देखिए, इस बार 55 झांकियाँ, 17 साल हो गया हम लोग को रामनवमी मनाते हुए, और इस बार 55 झांकियाँ पूरे मतलब पटना से, सराउंडिंग पूरे पटना से आ रही हैं, जो कि तरह तरह की रामायण से प्रेरित तरह तरह की झांकियाँ होंगी। पूरे झारखंड के ढोल ताशे हैं, महाराष्ट्र का ढोल ताशा है, उड़ीसा का ढोल ताशा है, और आपको दिल्ली से भी कलाकार आ रहे हैं, पूरे देश से ही कलाकार आ रहे हैं जो राम का रूप धर के झांकियाँ बनाएंगे। और मनोरम दृश्य रहेगा, ऐसा दृश्य रहेगा कि लोग देख कर अचंभा करेंगे। वो तो अभी भी देखकर अचंभा कर रहे हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो मोबाइल में कैद कर रहे हैं, अपने घर वालों को वीडियो कॉल पर दिखा रहे हैं। ये पूरी तैयारी, ये पूरा आइडिया किस तरह से इसे आपने उतारा है और कितनी मेहनत लगी है, ये भी जानना जरूरी है। ये टीम वर्क है। देखिए, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, हम लोग के 8-10 लोग पूरे लग के, ये महीनों से लग के हम लोग पूरी इसके प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा हो और नया से नया चीज़ हो। तो उसी तैयारी के साथ इस बार हमारे मंच पर मनोज तिवारी जी भी रहेंगे और अरुण गोविल जी भी आ रहे हैं, रामायण के राम भी आ रहे हैं, वो भी रहेंगे। और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि तो अक्सर रहते हैं, कौन कौन आ रहे हैं, मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। मुख्य अतिथि में श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, राज्यपाल महोदय होंगे, महामहिम राज्यपाल होंगे, और जितने भी वरिष्ठ विधायक हैं और मंत्रीगण हैं, सभी रहेंगे मंच पर। शानदार होगा इस बार, पूरा शानदार होगा, ऐसा शानदार होगा कि लोग सालों साल याद रखेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, शानदार आयोजन की तैयारी है और अंतिम रूप देने में अभी भी लोग लगे हुए हैं। पूरी रात ये यहाँ रुककर इस पर नज़र बनाए रखते हैं। टीम के अलग अलग सदस्य यहाँ मौजूद रहते हैं। और ये देखिए, ये लाइटिंग का सब खेल है और बहुत ही आकर्षक नज़ारा है, बहुत ही शानदार दृश्य। आप देखिए कि हमने उस तरफ से जो आपको दिखाया था, अब इस तरफ से आप देखिए कि यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी है, उनका भी उल्लास नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर एक और भव्य और आकर्षक मंदिर, भारत भूमि में मंदिर एक से बढ़कर एक हैं। तो इस कॉलम में ऊपर राधा कृष्ण और नीचे उनके अलग अलग भंगिमाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो बेहद ही आकर्षक है, अद्भुत है। आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों की बातचीत से आपको रूबरू कराएंगे, उनके मनोभाव आप तक पहुंचाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उल्लास, ये आकर्षक साज सज्जा ये इसलिए है क्योंकि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, श्री राम करुणा और दया के सागर कौशल्या के हितकारी बनकर प्रकट हुए हैं। उनके मोहक रूप और अद्भुत उनकी आकर्षक को लेकर हर्ष का माहौल है। ऋषि मुनि भी मोहित हो गए हैं। और ऐसे में लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, तनु शोभा, नवकंज लोचन बिसारी, उनके स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं तुलसीदास। और उनके श्याम वर्ण सुंदर नेत्र, भुजाएं आभूषणों से सुशोभित, बाल रूप में भगवान विष्णु के स्वरूप के प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके प्राकट्य को लेकर अयोध्या नगरी में विशेष उत्साह और उल्लास का माहौल बन गया था। आनंद का उत्सव मनाया जा रहा था, दिव्य आनंद की अनुभूति लोग कर रहे थे और पूरी अयोध्या नगरी बहुत ही भव्य और आकर्षक तरीके से सजाई गई थी। कशिश न्यूज़ पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि भगवान राम के प्राकट्य यानी कि राम जन्मोत्सव को लेकर क्या उल्लास का माहौल है, क्या तैयारी की गई है, क्या साज सज्जा है, बाज़ारों में कितना उत्साह है और महावीर मंदिर को लेकर किस तरह की विशेष व्यवस्था है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जब अलग अलग जगह की झांकियाँ आएंगी तो जो उत्साह का माहौल होगा, जो उल्लास और उमंग होगा, वो भी आपको कशिश न्यूज़ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे सहयोगी नवनीत, स्नेही और राकेश के साथ
दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।